वैम्पायर सुनते ही आपके मन में क्या आता है? ऐसे लोग जो इंसान का खून पीते हैं, जिन्हें धूप से डर लगता है और जो रात में कॉफिन में सोते हैं। हमने बचपन से ऐसी बातें फिल्मों में देखी हैं, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? कहानी शुरू होती है देहरादून के एक छोटे शहर से। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स आर्या, राघव, सिया और मोहित एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो अपनी दोस्त रिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए थे। उनका कहना था कि रिया कल उनके साथ घूमने वाली थी, मगर वो तय समय पर आई ही नहीं और पिछले दिन से उसका फोन भी बंद था। किसी को नहीं पता था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज ही कर रही थी कि तभी एक अजीब कॉल आया। फोन पर किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया। सिग्नल शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी जंगल से आ रहा था। तुरंत 2 ऑफिसर्स विक्रम और देव वैन लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उन्होंने देखा सड़क किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी है। वो कोई और नहीं बल्कि रिया थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी बाह से खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद कहा 2 दिन तक लगातार इसके शरीर से खून निकाला गया है। पहले तो पुलिस को लगा कि ये कोई किडनैपिंग या ब्लैकमेलिंग केस है, लेकिन फिर डॉक्टर ने जो बताया उसने सबको हिला दिया। रिया के 3 दांत गायब थे, हाथों पर जलने के निशान और उसकी पीठ पर किसी अजानी भाषा में लिखा हुआ एक वाक्य था। अब ये किसी आम अपराध का मामला नहीं लग रहा था। विक्रम ने देव को सैंपल्स दिए और खुद जांच के लिए उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो उसी जगह पहुंचा जहां रिया मिली थी। वो पैदल आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ देर में पाया कि वो फिर वहीं लौट आया है जहां से चला था, जैसे किसी अदृश्य घेरे में फंस गया हो। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। काले कपड़ों में लिपटे कुछ अजीब लोग उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं। विक्रम डर गया। उसने गन निकाली और चिल्लाया, कौन है वहाँ? रुक जाओ। लेकिन अगले ही पल सब गायब, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। अचानक उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी और फिर सब काला। जब होश आया, वो एक लकड़ी की टेबल से बंधा हुआ था। हाथ से एक पाइप जुड़ा था जिससे उसका खून एक बोतल में भर रहा था। सामने एक लड़का और लड़की बैठे थे, बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। वो खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनके सामने रखी बोतल में खून भरा था और वो उसे वाइन की तरह पी रहे थे। विक्रम समझ गया ये इंसान नहीं है, ये वैम्पायर है। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में काले मोमबत्तियां, पुराने मंत्रों के चिन्ह और दांतों से भरे कटोरे रखे थे। किसी तरह उसने रस्सी तोड़ी, बाहर भागा और जंगल के बीच एक पुराना फोन बूथ देखा। वहीं से उसने देव को कॉल किया। देव, वो इंसान नहीं है वो। लेकिन देव के फोन पर बस किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। लोकेशन ट्रेस की गई। देव उसी रास्ते पर निकला। थोड़ी ही दूर जाकर उसने विक्रम को देखा। वो जमीन पर पड़ा था, सारा खून सूखा हुआ। उसकी मौत उसी तरह हुई थी जैसे रिया की। कुछ दिन बाद देव ने फिर उस जंगल की जांच की। वहाँ एक टूटा हुआ घर मिला और उसके बाहर वही पुराना फोन बूथ पड़ा था। दीवार पर लिखा था, हम जिंदा हैं, बस दिखते नहीं। उसके बाद उस केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। पर आज भी देहरादून के उस पहाड़ी रास्ते से कभी कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती है। कहते हैं वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर कुछ कहानियां सच से ज्यादा डरावनी होती हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सस्पेंस और मिस्ट्री कहानियां सुनने के लिए कहानी बाय हार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताइए, क्या आप वैम्पायर पर यकीन करते हैं?